वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। सभी कुछ ईशान का दिया हुआ, पर उसका अगर उपयोग करना है जीवन में प्रॉपरली, सही ढंग से, तो वो तब कर पाओगे जबकि वेद का आपको अच्छा नॉलेज हो। सबसे पहले ईशान के अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझ, बहुत गहराई तक जाओ। जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कितना बड़ा काम करना चाहते हो, जितना बड़ा काम करना चाहोगे उतना ज्यादा अच्छी तरह आपको ईशान के अस्तित्व को समझना। छोटा मोटा मकान तो बड़े सामान्य नींव को भी बनाया जा सकता है ना। और बड़ी इमारत तैयार करना है तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी। जिसकी जड़ें जितनी मजबूत होंगी, जिसके कॉलम जितनी गहराई तक पहुंचे हुए होंगे, वो उतना विपरीत परिस्थितियों में, हवाओं में, तूफानों में वो उतना स्थिर रह पाएगा बिल्डिंग। अदरवाइज झटके को उतना झेल सकने की क्षमता होना। तो दूसरी चीज ये, तीसरा है कि द्विविजन, स्वर्ग नरक होते और व्यक्ति को अपने कर्मों का प्रतिफल मिलता है। कर्म फल सिद्धांत, कर्मों का उसको। तीसरा आपका क्या हो गया? कालम। तीसरी चीज, तीसरा स्तंभ, इसलिए हम 3 आधार स्तंभ कहते हैं। 3 आधार स्तंभ, स्वामी हमने स्तंभ, 3 आधार स्तंभ। स्तंभ मतलब खंबा, पिलर। तो वो बहुत गहराई से जाकर तैयार करके लाइए। आपको अपना निर्माण करना है तो जितना, और कभी भी अपने निर्माण में, अपने जीवन में कभी भी कोई आपको हलचल महसूस हो तो उस लेवल पर अपनी जो नींव है, जो अपना जो स्तंभ है, उन स्तंभों में मजबूती लाइए। कहीं काम मत करिए। सबसे पहले जो अपने कॉलम है उनकी मजबूती को परखिए कि ये इमारत हिल क्यों रही, मेरे अंदर विचलन क्यों आ रहा है। तो अगर आपके अंदर विचलन आ रहा है, आपके अंदर अगर कोई आंधी तूफान आपको हिला रहा है, आपकी विचारधारा को, आपके अस्तित्व को, तो आपको विचार करना पड़ेगा कि कमी कहां, क्यों हिल रहा हूं मैं हिलने क्यों लग गया, मैं कांपने क्यों लग गया, मैं भयभीत क्यों होने लग गया, मैं अपने अस्तित्व के प्रति आशंकित क्यों होने लग गया। कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई कॉलम में कमी, पर जो अच्छी तरह निर्मित है
मजबूती से जिससे कलम खड़े हुए हैं उसको हिला सकना कठिन। जिसके तीनों कॉलम बड़े मजबूत हैं उसको फिर नहीं। फिर आचरण स्तंभ आता है। आचरण स्तंभ क्या है? आचरण स्तंभ में बीम जो कनेक्ट करते हैं तीनों ही कॉलम। बेस बड़ा मजबूत है हमारा। हम बहुत वैचारिक रूप से बहुत मजबूत हैं। आधार स्तंभ क्या करते हैं? आपको वैचारिक रूप से मजबूत बनाते हैं। पर वैचारिक रूप से मजबूत व्यक्ति भी उसको कर्मठ होना पड़ेगा, कर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये जो सृष्टि है वो कर्मफल सिद्धांत पर बनी है। तो तीसरा आधार स्तंभ में उसका यही भूमिका है, उसका रोल कर्म। तो कर्म जब करने की बात आएगी तो हमें क्या चाहिए? आचरण स्तंभ चाहिए। आचरण होना। अगर आचरण आपके नहीं है तो आपका जो मानसिक जो परिपक्वता है उसका कोई व्यवहारिक यूज नहीं होगा। बहुत मानसिक रूप से परिपक्व पर कोई काम ही नहीं करते ना आप, तो आपकी बातें जो होंगी क्या होंगी? कोरी होंगी। जीवन में जब आदमी प्रयोग करके देखता है किसी चीजों को, उन आदर्शों को जीवन में प्रयोग करके देखता है तो और अलग चीजें उसे पता चलती। मानव जीवन में उसको प्रयोग में लाना है तो आपको अपने जो तीन आपके आचरण स्तंभ हैं, तीनों आचरणों को आपको मैनेज करना सही से प्रॉपरली। तो वो पूरा आपका क्या होगा कि पूरा जो जितना वेट आएगा सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपर। तुमको नहीं हिलाया जा सकेगा। आपका स्ट्रक्चर इतना मजबूत होगा कि तुम कर्मठ भी हो, कर्म भी कर रहे हो, आचरण भी कर रहे हो और तुम्हारा बीज भी बहुत मजबूत है। ये निरंतर, यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पक्ष कमजोर हो जाए आपका। ये कभी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही आने को होगी वो डिबेट दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। कहीं वजन ज्यादा पड़ा तो वो तत्काल कनेक्शन प्रॉपर है तो वो कहीं और वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका। पर अगर ये प्रॉपर नहीं है आपका तो क्या होगा? एक ही स्तंभ पर ज्यादा जोर पड़ेगा क्योंकि बीम आपकी तैयार नहीं, तो क्या होगा? कॉलम पर ही ज्यादा जोर पड़ेगा तो वो धसक सकता है। इसमें क्या है कि बाकी जो दो कॉलम है वो पहले पे ज्यादा डिपेंड है। यहां अरे जो मकान की टेक्नोलॉजी है और जो यहां की टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहां क्या है कि बाकी जो दो कॉलम है आपके वो यहां इस पे डिपेंड। बगैर ईशान के अस्तित्व के वेद का प्रॉपर आप उपयोग नहीं कर पाओगे, समझे नहीं आएगा। फिर आपको वो गाड़ियों की कहानी गीत नजर आने लगेगा, है ना। और बगैर ईशान अस्तित्व के, बगैर वेद के काय का कर्मफल, काय का स्वर्ग नरक, काय का दिव्य जीवन, दिव्य जन्म। तो जब व्यवस्थापक ही नहीं है, कोई निर्माता ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं बताई है, तो निर्णय किसके हिसाब से होगा ये बताइए आप। जेल भरा दिए और न्यायालय है नहीं है?
तो जेल में किसको डालोगे, क्यों डालोगे?